जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शरद ऋतु जैसे ही गंतव्य की ओर है और चारों तरफ बसंत ऋतु के आगमन का प्रसन्नचित माहौल है और इसी समय हमारे हिंदू धर्म में आने वाला जो त्यौहार है होली की खुशबू आने लगती है। बहुत से त्यौहार अभी आएंगे जिनको विशेष रूप से मनाया जाता है। जैसे कि आपको ज्ञात है, बसंत पंचमी का 14 फरवरी को त्यौहार होगा। इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है, पकवान आदि बनाए जाते हैं और इसी माह के तुरंत अगले महीने में फाल्गुन मास में होली का त्यौहार होता है और फुलेरा दूज 12 मार्च को होती है, जिसके बाद विवाह आदि कार्य स्थिर हो जाते हैं कुछ समय के लिए। इन सब के बीच में एक चर्चा होती है, लगभग उसका भारत के बहुत से हिस्सों में प्रभाव देखा जाता है, जिसे डांडारोपण कहते हैं। डांडारोपण क्या होता है और क्या क्या कार्य इसमें वर्जित है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हरियाणा के क्षेत्र में और राजस्थान के क्षेत्र में इसका विशेष महत्व माना जाता है। हम होलाष्टक के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डांडारोपण की। डांडारोपण क्या है? यह होली के 1 महीने पहले ही माघी पूर्णिमा के दिन रोपण किया जाता है, उसको डांडारोपण कहते हैं। गांव के क्षेत्रों में कैर की लकड़ियों को, कैर के पेड़ों को काट करके डांडारोपण किया जाता है। शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि होलिका से पहले जब प्रहलाद भगत को यातनाएं शुरू की गई, उसी दिन को डांडारोपण कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस दिन से ही होली का जो पर्व है वो शुरू हो जाता है और शुभ कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं, परंतु यह मिथ्या है, क्योंकि डांडारोपण में कुआं पूजन निषेध किया गया है। इसके पीछे विशेष कारण है। प्रसूता जो स्त्री होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके शरीर के अंदर एक गंध होती है, जिसके कारण उसको बाहर निकलने से मना किया जाता है, क्योंकि होली के आसपास, दिवाली के आसपास जो नकारात्मक शक्तियां हैं, तंत्र विद्याएं हैं, उनका प्रचलन बढ़ जाता है। इस बार डांडारोपण हमारे 24 फरवरी को किया जाएगा। 24 फरवरी को माह मास की पूर्णिमा है, उस दिन डांडारोपण होगा और उसी दिन से केवल और सभी पूजाएं चलती रहेंगी। कुआं पूजन को निषेध किया गया है। उसके बाद होलाष्टक आएगा। होलाष्टक 17 मार्च को कहा जाता है। होली के ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक होता है। इस बार 17 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ होंगे। होलाष्टक के अंदर शुभ कार्य वर्जित है। गृह प्रवेश, हवन, पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान, ये सब कार्य वर्जित किए जाते हैं। बाकी पूरे समय में सभी कार्य करने चाहिए। और 24 मार्च को होली का त्यौहार है, होलिका दहन है। 25 मार्च को धुलंडी फाग, या जिसको हम वृंदावन की होली कहते हैं, ये इस बार आपके सामने हमने विचार रखा है। तो होलाष्टक का ध्यान रखें और डांडारोपण में केवल बार बार हम आपको कह रहे हैं, कुआं पूजन ही निषेध है, बाकी सभी कार्य नियमित रूप से होंगे। और कोई भी शंका हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपको बिना एडिटिंग के और वास्तविक जो हमारी संस्कृति है उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी शंका या टिप्पणी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।